हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हमें क्वेश्चन जो फिजिकल केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, जो नीट के अंदर भी पूछा गया क्वेश्चन है, वो हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आइए देखते हैं। सो क्वेश्चन वो पूछ रहा है हमसे, ए कंपाउंड एक्स कंटेन 32% ऑफ ए, 20% ऑफ बी एंड रिमेनिंग परसेंट ऑफ सी, देन द इम्पेरिकल फार्मूला ऑफ एक्स इज गिवन। दे रखा है, हमें पूछ रहा है कि इम्पेरिकल फार्मूला पूछ रहा है और उसमें हमें वो एलिमेंट जो कंपाउंड है उसके अंदर जो एलिमेंट्स है उनका परसेंटेज भी दे रखा है, दैट इज़ 32%, 20% एंड रिमेनिंग परसेंट जो दे रखा है सी का। ठीक है। देन द एम्पेरिकल फार्मूला हमको पूछा है क्वेश्चन के अंदर, और सबका एटॉमिक मास दे रखा है। एक एटॉमिक मास दे रखा है 64, बी का 40 एंड सी का 32 U। तो ये ऑप्शन है। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए हम उसको सॉल्व करेंगे आज। तो पहले हम क्या करते हैं, पहले हम मान लेते हैं कि जो एटॉमिक जो मास होगा एक्स का वो 100 ग्राम मान लेते हैं। लेट द मास ऑफ कंपाउंड एक्स इज 100 ग्राम। 100 ग्राम हमने मान लिया मास। तो उसके अंदर ए का जो एलिमेंट ए का जो एलिमेंट है उसका मास कितना हो जाएगा, 32 ग्राम, क्योंकि 32% है ए का। बी एलिमेंट का जो मास है वो हो जाएगा 20 ग्राम, और सी एलिमेंट का जो मास है वो हो जाएगा 48 ग्राम। ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, सबका मोल्स निकाल कर सबका मोल्स निकालेंगे पहले, और उसको हम रेशियो में लेंगे। ठीक है। तो ए का मोलर एक कितना मोल हो जाएगा ए का, तो वो हो जाएगा गिवन एटॉमिक मास दैट इज़ 32 ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास, जो कि कितना है 64 है, तो 64 ग्राम पर मोल। तो ये हो जाएगा हाफ मोल। ए का जो कंपाउंड ए एलिमेंट जो है उसका हो जाएगा हाफ मोल। बी का हो जाएगा मास गिवन एटॉमिक मास दैट इज 40, नहीं दैट इज 20, और मोलर मास कितना हो जाएगा 40 ग्राम पर मोल, तो ये भी हो जाएगा हाफ मोल। और सी एलिमेंट का जो कंपाउंड का जो सी एलिमेंट का जो मोल्स होगा वो कितना हो जाएगा 48/32 ग्राम पर मोल। तो ये कैंसिल आउट हो गई, 3/2 मोल्स आएगा। ठीक है। तो हमें तीन एलिमेंट है ए बी और सी, इस तीनों का हमको मोल पता चल गया है कितना मोल से, हाफ मोल से 3/2 मोल से। तो इस जो मोल का जो रेशियो होगा, जो मोल का रेशियो होगा वही एटम का भी रेशियो होगा। तो एम्पेरिकल फार्मूला उसी से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है। तो जो मोल्स का रेशियो कितना है यहाँ पे, तो बोल सकते हैं रेशियो जो मोल्स का है कितना है, दैट इज हाफ 3/2। तो इसका हम क्या कर सकते हैं, इसका रेशियो में हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा। 2 से हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, नहीं सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई करना है तीनों के अंदर, तो ये हो जाएगा 1:1:3। तो ये जो मोल का जो रेशियो है या एटम का रेशियो यही सेम हो जाएगा 1:1:3। तो एक एक्स एटम का जो एक्स कंपाउंड के अंदर जो ए का एटम है वो हो जाएगा 1, बी का एटम हो जाएगा 1, और सी का एटम हो जाएगा 3। तो हम कंपाउंड का एम्पेरिकल फार्मूला बता सकते हैं। एम्पेरिकल फार्मूला हो जाएगा, एम्पेरिकल फार्मूला हो जाएगा एम्पेरिकल फार्मूला ये हो जाएगा ABC3, जो कि आंसर है। ठीक है। A, B और C3 इसका आंसर है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। कीप प्लीज सब्सक्राइब इट, कमेंट कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, जो भी हो। ठीक है। ये क्वेश्चन हम आज सॉल्व कर लिए। ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक इट, सब्सक्राइब इट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।